Hello all my viewers, welcome back to my channel, and today I'm going to solve this question. And this is a type of paragraph, and this is paragraph is called question stem बोलते हैं इसको. इसमें एक पैराग्राफ होता है और नीचे इसके दो प्लस क्वेश्चंस होते हैं कि इनमें से निकालो फाइंड. So the question is, a body is thrown from surface of earth with a velocity root gr by 2 at some angle with the vertical. तो आपने अर्थ के सरफेस से एक बॉडी को फेंका किसी एंगल से, स्पीड से. ये स्पीड आपको गिवन अंडर रूट जी आर बाई टू. इफ द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉडी इज आर बाय फोर, तो ये कुछ ज्यादा दूर जा नहीं पाया, ये कुछ दूर गया और फिर ये घूम के मैं रफ कर देता हूँ. तो ये आपने जो स्पीड दी इसको, तो ज्यादा दूर गया नहीं, कुछ देर गया फिर वापस आ गया. और जिस पॉइंट पे रुका होगा, मतलब रुका नहीं, उस पॉइंट पे इसकी वर्टिकल स्पीड जो है वो जीरो हो गई होगी, तो उस पॉइंट पे वापस आ गया. रुका नहीं होगा बिकॉज सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट खत्म होगा, मतलब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये स्पीड खत्म हो गई होगी. जैसे हम किसी फेंकते प्रोजेक्टाइल को, तो सिर्फ ये कंपोनेंट खत्म होता है और वर्टिकल ग्रेविटी लगती है. तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये हॉरिजॉन्टल, तो ये कंपोनेंट खत्म हो गया, कुछ बचा होगा वी बोल देते हैं. तो ये जो हाइट है दे रखी है आपको, ये आर बाय फोर है. तो ये भी हाइट सेंटर से देख लेते हैं, जो आर है टोटल निकाल सकते हैं ये पूरी. इसको मैं टोटल हाइट को बोल देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की हाइट को जो आपने निकाल रखा है, इसको बोल देता हूँ स्मॉल आर. नाउ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो दे रखा हमको ये, और वेलोसिटी जो मैक्सिमम हाइट पे v1 वो आपको ये दे रखी है. ठीक है, तो आपको फाइंड करना है इन एक्स और वाई की वैल्यूज. तो अब क्या किया जाए समझते हैं इसको. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ये बनती है कि आप इसमें एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, टोटल एनर्जी. दैट मीन्स की काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एट ए, इसको आप ए बोल दें, इस पॉइंट को बी बोल दें, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी. एनर्जी कंजर्व चाहिए, तो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल कर सकते हैं. यू इनिशियल माइनस जी एम एम बाई स्मॉल आर, अर्थ की वजह से, बिकॉज अर्थ का मास एम है और पार्टिकल अभी यहाँ पे है, इसका मास स्मॉल एम मान लेते हैं, तो माइनस जी एम बाई स्मॉल आर. तो काइनेटिक होगी दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. वी आपको ये गिवन नहीं है, तो वी आपको गिवन है, इसको पुट कर लेते हैं. इनफैक्ट मैं वी को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ. स्मॉल जी आर बाई टू है, और जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो होती है जी एम बाई आर स्क्वायर. तो अगर कैपिटल जी की टर्म में करें तो ये आ जाएगा जी एम बाई टू आर हो जाएगा. तो ये जी एम बाई टू आर हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो फाइनली कितना होगा, माइनस जी एम एम बाई, इसका डिस्टेंस है वो हो जाएगा ये स्मॉल आर डिस्टेंस, यहाँ से आर स्मॉल आर स्मॉल के निकालेंगे तो ये निकल के आएगा आर प्लस आर बाई फोर इज इक्वल टू फाइव आर बाई प्लस काइनेटिक कुछ हाफ एम वी वन स्क्वायर. तो सॉल्व कर लेते हैं, तो जी एम एम बाई ये कैपिटल आर कॉमन इज इक्वल टू माइनस वन प्लस वन बाय फोर. दिस इज, ये कहता है फाइव आर, दिस इज इक्वल टू प्लस फोर बाय फाइव इक्वल टू हाफ एम. एम से एम कट गया स्मॉल, तो उसका हम एलसीएम लें, तो दिस इज इक्वल टू जी एम बाय आर. एलसीएम लेते 20 आएगा, माइनस 20 प्लस फाइव प्लस 16 इज इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर. हाफ एम तो कट ही चुका है, तो ये कट गया 10, तो वी वन निकल के आया जी एम बाई 10. बिकॉज 16 और 5 21 माइनस 21 बच जाएगा, नीचे 10 बच जाएगा. तो अगर देखें ऑप्शन तो ये दे रखा है आपके पास, और इसको आप स्मॉल जी की टर्म में कर सकते हैं. इसको अगर मैं स्मॉल जी की टर्म में कर लूँ तो ये कुछ आपको ये दिखेगा, जी एम बाई 10 हो जाएगा, बिकॉज मैंने इसकी वैल्यू पुट कर लिया. अगर ये तो इट मीन्स की जो वाई की वैल्यू है, वाई की वैल्यू इक्वल निकल के आया 10, तो ये 10 आएगा. अब चलते हैं एक्स की तरफ. एक्स क्या बोल रहा है हमसे, एक्स क्या था, एक्स देखते हैं. एक्स था एंगल, के एंगल कितना है. ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं. एक्स तो एंगल की बात कर रहा है, तो इससे कम चलेगा नहीं. अब हमें एक पॉइंट और पता होना चाहिए, वो ये है कि जब भी हम किसी पार्टिकल को फेंकते हैं, तो
अगर मैं इस पॉइंट पे किसी पॉइंट पे बात करूं, अगर मैं इस डायग्राम मिटा लूं, क्या होगा सोचते हैं। जब वो पार्टिकल किसी हाइट पे होता है कहीं भी, जैसे मान लो पार्टिकल कभी इस सेंटर में यहाँ पे, तो अगर मैं सेंटर, अर्थ के सेंटर के अबाउट देखूं, तो ये मैंने एक पोजिशन वेक्टर ड्रॉ किया, इसका आर वेक्टर ड्रॉ किया। मान लो पार्टिकल यहाँ पहुंच गया किसी पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पे जो फोर्स होगी अर्थ की वजह से वो कुछ इस तरह होगी। तो अगर मैं इस पर टॉक निकालूं सेंटर के अबाउट, तो टॉक होता है आर एफ इंटू साइन, साइन पाई हो जाएगा, बिकॉज आर इस तरफ है, सेंटर से ड्रॉ किया, और एफ सेंटर की तरफ है, तो मतलब टॉक जीरो होगा। किसी और पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हैं चेक करने के लिए। दैट मीन्स कि मैं इस पॉइंट पे ड्रॉ करूं, इस पॉइंट पे फोर्स ऐसे होगी सेंटर की वजह से, और आर वेक्टर ये होगा। दैट मीन्स कि अभी भी टॉक जीरो है। दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि जो सेंटर के अबाउट होगा वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम मतलब एम वी आर, जो एम वी इंटू एम परपेंडिकुलर आर है, ये जो कॉन्स्टेंट रहने वाला है, इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और इससे हम इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत इजीली। कैसे? तो मैं इसको एक बार डायग्राम फिर से ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने क्या किया कि पार्टिकल यहाँ पे था, इसके पास स्पीड थी कुछ, ये एंगल था थीटा, और सेंटर से ड्रॉ कर देते हैं परपेंडिकुलर एक, तो वेलोसिटी दो कंपोनेंट होंगे, v sin थीटा और दिस इज इक्वल टू v cos थीटा। बाद में जब ये जाएगा दूर तो कुछ ऐसे वापस आएगा, इस पॉइंट पे स्पीड कुछ हो जाएगी v1। तो ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर ऑलरेडी है इस पे, बिकॉज ये तो वर्टिकल लाइन है, और ये स्पीड इस टाइम पे हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल खत्म होगी। तो मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करता हूँ। एंगुलर मोमेंटम बोलता है हमको कि एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। दैट मीन्स कि मैं बोल सकता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम होता है एम इंटू आर इंटू वी परपेंडिकुलर, इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। तो पहले था एम इंटू आर, वी परपेंडिकुलर वॉज वी साइन थीटा, मतलब आर के परपेंडिकुलर, बिकॉज अगर डायग्राम को देखें आप, तो डायग्राम में ये तो कंपोनेंट आपको दिख रहा है, दिस इज परपेंडिकुलर है तो आर के, और ये आर के पैरेलल है, तो दिस इज को वी कैन राइट दिस इज आर पैरेलल, ठीक है। और बाद में तो सब कुछ परपेंडिकुलर हो ही गया, तो बाद में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू एम इंटू 5r/4 हो गया है, और ये हो गया v1, ठीक है। तो इसको आप निकालते हैं इसको, तो m से m कट गया, r से r भी कट गया, तो ये हो गया v कितना है, v इज अंडर रूट g r/10, नहीं, अंडर रूट g r/2 था स्टार्टिंग में, आई बिलीव ये g r/2 था, इंटू साइन थीटा, बाद में कितना है 5/4 अंडर रूट g r/10 हो गया। तो साइन थीटा निकल के आएगा यहाँ से 5/4 इंटू 2/10 इक्वल टू 5/4 इंटू √5। दैट मीन्स की साइन थीटा निकल के आ रहा है √5/। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा वो देखते हैं। क्वेश्चन की डिमांड है कि आप निकालो √x/4, तो मतलब x की वैल्यू यहाँ पर निकल के 5 आ गई, इसका आंसर हो जाएगा 5। सो आई बिलीव कि आप लोग समझ में आया होगा। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट किए अपने, एक तो एनर्जी कंजर्व किया, और एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया, जो इससे क्वेश्चन हो पाया। दो पार्ट थे इसके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।